let's see this question. The question says a satellite is revolving around Earth in a circular orbit at a uniform speed v. एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट में और उसकी स्पीड कितनी है v के बराबर. If gravitational force suddenly disappears, speed of the satellite will be. जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था अर्थ की वजह से उस पर वो सडनली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया. अब हमें बताना है अर्थ अब सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी. तो उसको समझते हैं. मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये हमारी सैटेलाइट है. क्वेश्चन में दे रखा है सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी v. तो इस पे अर्थ की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. वो कितना होता है, F is gm m/r². यहाँ मास m है अर्थ का मास और स्मॉल m है हमारे सैटेलाइट का मास और r क्या है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है, हमने क्या किया है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली जीरो हो गया. तो जो ये F ग्रेविटेशनल था जिसकी वजह से इसके ऊपर ये सेंटर की तरफ पुल कर रहा था अर्थ, अपने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था ये, और ये अब हो गया है जीरो. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो अपना उसका स्टेट ऑफ मोशन सेम ही रहेगा. अगर वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा. तो सिमिलरली इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारी v से मूव कर रही थी, अब f नेट जीरो हो गया. तो इसका मतलब है कि अब ये क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था जिसकी वजह से इसके अराउंड सर्कुलर में मूव कर रहा था, अब ये फोर्स ही खत्म हो गया. तो अब ये इसी पाथ पे मूव करता चला जाएगा और वेलोसिटी इसकी सेम ही रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से टेंजेंशियली मूव कर जाएगा. सो इट विल मूव टेंजेंशियली with same velocity. इसकी स्पीड कितनी थी बाद में, v. So second option is correct. Hope you understood it well. Best of luck.